अभिसार शर्मा सहित कई पत्रकारों को दिल्ली पुलिस अपने साथ ले जाती है। आज के डिजिटल टाइम में लैपटॉप और मोबाइल फोन आजीविका का माध्यम बन चुके हैं, खासकर पत्रकारों के लिए। ऐसा लगता है मानो स्टूडियो में बैठे बैठे ही पूरी गोदी मीडिया इन पत्रकारों को फांसी पर चढ़ा देगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की याद आई, जिनकी छवि आज के समय में एक हीरो के जैसी है। कैसे पत्रकारों और रिपोर्टर पर देशद्रोह और आतंकी होने का आरोप लगाकर मामला दर्ज कर लिया जाता है, क्योंकि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने ED को लताड़ते हुए कहा था हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं वंदना और आप देख रहे हैं लीगल चॉइस। दोस्तों 3 अक्टूबर को न्यूज क्लिक के पत्रकारों पर छापेमारी की जाती है। अभिसार शर्मा सहित कई पत्रकारों को दिल्ली पुलिस अपने साथ ले जाती है। उनके फोन और लैपटॉप जब्त कर लेती है। पूछताछ के बाद उनको छोड़ तो देती है, लेकिन उनके फोन और लैपटॉप उनको वापस नहीं दिए जाते। ये एक गैर लोकतांत्रिक और अमानवीय कार्य है। अमानवीय इसलिए है क्योंकि आज के डिजिटल टाइम में लैपटॉप और मोबाइल फोन आजीविका का माध्यम बन चुके हैं, खासकर पत्रकारों के लिए। इनसे लोगों की रोजी रोटी चलती है और अगर यही उनसे छीन लिया जाए तो ये उनके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। न्यूज क्लिक के पत्रकारों की इस खबर पर गोदी मीडिया टूट पड़ता है। क्या चीन, क्या अमेरिका, क्या भारत, सबको एक कर देता है। ऐसा लगता है मानो स्टूडियो में बैठे बैठे ही पूरी गोदी मीडिया इन पत्रकारों को फांसी पर चढ़ा देगी। न्यूज क्लिक के पत्रकारों के साथ इतना सब होने के बाद सबको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की याद आई, जिनकी छवि आज के समय में एक हीरो के जैसी है। इसके बाद पत्रकारों पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की कार्रवाई के विरोध में बुधवार शाम को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की बैठक का आयोजन हुआ। इसमें देश भर से 16 बड़े प्रेस संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ को पत्र लिखा। उसमें न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रवीर पुरकायस्थ और मानव संसाधन प्रमुख अमित चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के बारे में जानकारी दी गई है। इस पत्र में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मीडिया के खिलाफ लगातार हो रहे सरकारी एजेंसी के दुरुपयोग को रोकने की मांग की है। पत्र में ये भी लिखा है कि आपने सुप्रीम कोर्ट में अपने कार्यकाल के दौरान देखा है कि कैसे केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल स्वतंत्र मीडिया के खिलाफ हथियार के रूप में किया जाता है। कैसे पत्रकारों और रिपोर्टर पर देशद्रोह और आतंकी होने का आरोप लगाकर मामला दर्ज कर लिया जाता है। ऐसे मुकदमों का प्रयोग पत्रकारों को उत्पीड़ित करने के लिए किया जाता है। पत्र में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि मीडिया पर हमला सिर्फ इसकी आजादी को ही खत्म नहीं करता, बल्कि ये देश के लोकतांत्रिक ढांचे को भी प्रभावित करता है। पत्र में आगे ये भी लिखा है कि मीडिया के खिलाफ केंद्र सरकार की कार्रवाइयां हद से ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब स्थिति ऐसी हो जाएगी जिसमें सुधार करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मीडिया के दमन के लिए केंद्रीय एजेंसियों के इस्तेमाल को रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना चाहिए। इसमें लिखा है कि देश में पत्रकारों पर हमले के कई ऐसे उदाहरण हैं जिनकी जांच के लिए न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना चाहिए और अभी भी ऐसे मामले जारी हैं। लेकिन पिछले 24 घंटे में जो कुछ हुआ उसको देखते हुए हमें आपसे अपील करने के लिए मजबूर होना पड़ा कि यदि अभी भी कार्यवाही नहीं की तो सुधार की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। पत्र में कोर्ट से जांच एजेंसियों के लिए कम से कम 3 दिशा निर्देश निर्धारित करने की मांग की गई है। इनमें पत्रकारों के उपकरणों की जब्ती को कम करने, पूछताछ के नियम बनाने और केंद्रीय एजेंसियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के प्रावधान निर्धारित किए जाने की मांग शामिल है। इस पर ED ने सफाई दी है। ED ने अपनी सफाई में बताया कि आरोपियों की तरफ से पूछताछ में गोलमोल जवाब दिए गए हैं। हालांकि कोर्ट ने इस कारण को अस्वीकार कर दिया। अदालत का कहना था कि ED तलब किए गए व्यक्ति से हर हाल में कबूलनामा देने की उम्मीद नहीं कर सकती। साथ ही ED कबूलनामे के अलावा दिए किसी भी जवाब को गोलमोल नहीं बता सकती। कोर्ट का कहना है कि अगर आरोपी ED की तरफ से पूछे गए सवालों का जवाब नहीं देता है तो सिर्फ इसी के आधार पर जांच अधिकारी धारा 19 के तहत उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकता। कोर्ट ने कहा कि धारा 19 के तहत किसी व्यक्ति को तभी गिरफ्तार किया जा सकता है जब अधिकारी के पास ये मानने के लिए कारण हो कि व्यक्ति PMLA के तहत अपराधों का दोषी है। पत्रकारों के द्वारा ये पत्र चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ को भेजा गया है। अब इस पर वो क्या कार्यवाही करते हैं ये देखने वाली बात है।
क्योंकि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को लताड़ते हुए कहा था कि जांच एजेंसी ईडी को पूरी निष्पक्षता के साथ काम करना चाहिए और बदला लेने की प्रवृत्ति रखने से बचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपियों से जो सवाल पूछे गए, अगर वे उनका जवाब नहीं दे पाते तो ये उन्हें गिरफ्तार करने के लिए काफी नहीं है। जिस व्यक्ति को पूछताछ के लिए बुलाया गया उससे ये उम्मीद रखना कि वो गुनाह कबूल कर लेगा, इसका ईडी को कोई अधिकार नहीं है। कुल मिलाकर सरकार पर अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का हंटर चल रहा है, जो कि सरकार के लिए परेशानी का सबब हो सकता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।